नमस्कार। स्वागत है अधूरी गाथा की इस खास पेशकश में। ये कहा नमस्कार। स्वागत है अधूरी गाथा की इस खास पेशकश में। ये कहानी है कपूर परिवार की और उनके रहस्यमयी सफर की। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 की कहानी को, जिसका नाम है महाप्रवेश और नया मोड़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक परिवार है, कपूर परिवार, जो एक पुरानी हवेली में है और न जाने कितने ही अनसुलझे रहस्यों से घिरा हुआ है। और फिर दरवाजे पर एक अजनबी दस्तक देता है। आखिर हुआ क्या था? बात यह है कि कपूर परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी और इन्हीं सबका जवाब ढूंढने के लिए वो अपने पुश्तैनी गांव लौटे हैं। तो एपिसोड 2 की कहानी में गोता लगाने से पहले चलिए फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में कपूर खानदान के साथ आखिर हुआ क्या था। देखिए, अमीर कपूर परिवार पर एक के बाद एक हादसे हो रहे थे, जिसके बाद घर की मुखिया आशा देवी ने चंबल गांव जाकर अपनी कुलदेवी के दर्शन करने का फैसला किया। परिवार में उनके बेटे हर्ष, अतुल, अध्ययन और उनके अपने परिवार हैं। बस सबसे छोटा बेटा अनिल वो विदेश में है। अब जैसे ही वो लोग मंदिर पहुंचे, वहां एक भयानक तूफान आ गया, जिसे सबने एक बुरा संकेत माना। और जानते हैं, अगले दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ। तब पंडित जी ने उन्हें एक खास हवन करने को कहा और उस हवन से ये पता चला कि कोई बहुत बड़ी बाधा है जो परिवार को उनकी कुलदेवी से जुड़ने नहीं दे रही। सब अब मुख्य पंडित श्री हरिहर जी का इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ दिनों में आने वाले हैं। और इसी इंतजार में पूरा परिवार अपनी छोटी सी पुश्तैनी हवेली में रहने चला जाता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। परिवार हवेली में आ चुका है, हवेली में उनकी पहली रात है। सब कुछ थोड़ा ठीक करने की, नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं और डिनर के लिए एक साथ बैठते हैं। और डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे ही बात निकलती है घर के सबसे छोटे बेटे अनिल की, वही जो अभी विदेश में है। तो बड़े बेटे हर्ष कपूर अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, कल अनिल भी आ रहा है, क्या मैं उसे यहीं गांव वाली हवेली में बुला लूं? इस पर आशा देवी भी मान जाती हैं। वो कहती हैं, ठीक है, इसी बहाने वो हम सबसे मिल भी लेगा और गांव भी देख लेगा। उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि पूरा परिवार एक साथ हो जाए। परिवार बस अब थोड़ा सेटल ही हो रहा होता है कि कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बिन बुलाया मेहमान आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तभी अचानक मुख्य दरवाजे से एक आवाज आती है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। कौन था दरवाजे पर? पायल की छमछम करती आवाज के साथ एक लड़की हवेली के अंदर आ रही है। उसने काली साड़ी पहनी है, चांदी के गहने हैं और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य है। वो आगे आती है और बस इतना कहती है, मेरा नाम है चंद्रिका। वो बताती है कि वो इस हवेली के पुराने रखवाले राजेश की बेटी है, जिनका अब देहांत हो चुका है। अब वो हवेली से अपना नाता तो बता देती है, लेकिन उसकी ये कहानी जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर देती है। और ठीक उसी वक्त गांव के पंडित जी वहां आ जाते हैं और आते ही वो चंद्रिका की पहचान पर सवाल उठा देते हैं। माहौल एकदम से तनाव भरा हो जाता है। पंडित जी कहते हैं, राजेश की बेटी का नाम तो अनामिका है और उसकी तो शादी भी हो चुकी है, लेकिन चंद्रिका के पास इसका भी जवाब तैयार था। वो बड़ी सफाई से कहती है, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं छोटी बेटी हूँ और गांव में ज्यादा रहती नहीं थी, इसीलिए मुझे कोई जानता नहीं। अब यहाँ आता है कहानी का एक बड़ा मोड़। आशा देवी का दिल पसीज जाता है। वो चंद्रिका से कहती हैं, तुम राजेश की बेटी हो तो हमारी भी बेटी जैसी ही हो। इस हवेली में इतने कमरे हैं, तुम एक कमरे में जाकर आराम कर लो। और बस चंद्रिका को हवेली में पनाह मिल जाती है। खैर, रात बीतती है और अगली सुबह एक और शख्स की एंट्री होती है, जिसके आने से घर का माहौल और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अगली सुबह जैसा कि तय था, कपूर परिवार का सबसे छोटा बेटा अनिल विदेश से लौटकर सीधा हवेली पहुंचता है। और हवेली में कदम रखते ही उसकी पहली नजर पड़ती है चंद्रिका पर। वो बस उसे देखता है और उसकी आंखों में जैसे खो ही जाता है। एक पल में मानो वो किसी जादू में बंध गया हो। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ। ये सब होता है मंदिर में। पूरा परिवार, जिसमें अब अनिल और चंद्रिका भी शामिल हैं, मुख्य पंडित जी से मिलने के लिए मंदिर जाता है। और यहाँ जो होता है वो सचमुच हैरान करने वाला है। देखिए, जैसे ही कपूर परिवार मंदिर में कदम रखता है, वही भयानक आंधी तूफान फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक उसी पल, जैसे ही चंद्रिका मंदिर के अंदर कदम रखती है, तूफान अचानक रुक जाता है। एकदम सन्नाटा,
सबके सब बस हैरान परेशान एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तो ये एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर चंद्रिका के आने से वो तूफान क्यों थम गया? क्या वो कपूर परिवार के लिए कोई शुभ संकेत लेकर आई है, या फिर वो खुद एक नई और बड़ी बाधा है? इसका जवाब तो आगे ही पता चलेगा।